हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द पोएम फायर एंड आइस, जिसे लिखा है फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 कैलिफोर्निया यूएस में यानी अमेरिका में, और इनकी मौत हुई थी जनवरी 29, 1963 बॉस्टन में। इनके फेमस वर्क्स में शामिल है होम बरियल, ब्लूबेरीज, द माउंटेन, stopping by woods on a snowy evening, etc. And the theme of the poem is the prevalence of over desire and hatred in human society, यानी मानव समाज में मनुष्य की असीमित इच्छाओं और एक दूसरे के प्रति घृणा का व्याप्त होना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पोएम को। फ्रेंड्स, इस पोएम में पोएट ने बताया है कि उन्होंने दो इमोशंस एक्सपीरियंस किए हैं, डिज़ायर यानी इच्छा और हेट्रेड यानी नफरत। और इन दो इमोशंस को दो वर्ड से एक्सप्रेस किया गया है, फायर विच इज़ स्टैंडिंग फॉर डिज़ायर एंड आइस विच इज़ स्टैंडिंग फॉर हेट्रेड। द पोएट राइट्स, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। मीन्स कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया फायर से यानी अति इच्छाओं से ख़त्म हो जाएगी, और कुछ कहते हैं कि दुनिया बर्फ़ से यानी एक दूसरे के प्रति जो घृणा की भावना ह्यूमन सोसाइटी में है उससे दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इट मीन्स यदि ह्यूमंस की जो डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, बहुत ज़्यादा होंगी और उन्हें पाने के लिए उनके पास जो है पॉजिटिव रास्ता नहीं होगा, तो वे नकारात्मक जो तरीके हैं उनको अपनाएंगे, और जिससे समाज में एक असंतुलन उत्पन्न होगा और दुनिया धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। अगर इससे नष्ट नहीं होती है तो लोगों के प्रति लोगों के मन में इतनी घृणा होगी जिससे दुनिया में असंतुलन फिर उत्पन्न होगा और दुनिया उससे भी ख़त्म हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, नाउ द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज ओन एक्सपीरियंस, कि जहाँ तक मुझे डिज़ायर के बारे में मालूम है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर। तो मैं उन लोगों के साथ जाऊँगा, उन लोगों से सहमत होऊंगा जो लोग आग के साथ हैं। आग के साथ हैं यानी जो इच्छाओं के बारे में कहते हैं कि वे दुनिया नष्ट कर सकती हैं। एंड द पोएट फर्दर सेज, बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, पेरिस मीन्स होता है नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, अगर दुनिया को दो बार समाप्त होना हो, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मुझे लगता है कि मुझे नफ़रत के बारे में भी काफ़ी कुछ पता है। यानी टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट, यानी नफ़रत से भी दुनिया समाप्त हो सकती है, एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना रखने से भी दुनिया समाप्त हो सकती है। एंड वुड सफाइज, और ये कहना पर्याप्त होगा, या फिर इस लाइन को ऐसे हम समझ सकते हैं कि नफ़रत से भी दुनिया समाप्त हो सकती है, नफ़रत इस दुनिया को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। फ्रेंड्स, इफ़ वी स्टार्ट हेटिंग समबडी और समबडीज, तो हम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या फिर उसे हमेशा नुकसान पहुंचाने की सोचते रहते हैं, जिससे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हम अपने आसपास और अपनी सोसाइटी में अक्यूमुलेट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे एक मानसिक और सामाजिक असंतुलन पैदा होता है, और इससे क्या होता है, दुनिया और हम एक बर्बादी की तरफ बढ़ चलते हैं। तो इस आखिरी लाइन का, स्टेंजा का यही मतलब है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।